पहलगाम आतंकी हमले को 9 दिन बीत चुके हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तलवारें खिंच गई हैं। दोनों के बीच के रिश्ते तनाव के चरम पर पहुंच गए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई ऐसे फैसले किए हैं जिससे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बीते 9 दिनों में भारत ने पाकिस्तान पर 9 तीखे प्रहार किए हैं। भारत ने जमीन, पानी और हवा हर मोर्चे पर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि उसकी आवाम ही अपनी सरकार की लानत मलामत कर रही है। भारत सरकार ने पिछले 9 दिनों में पाकिस्तान के खिलाफ किस किस तरह के फैसले किए हैं, हम बारी बारी से आपको सब बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के ताजा फैसले के बारे में। भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। एयर स्पेस को 30 अप्रैल से 23 मई तक के लिए बंद कर दिया गया है। 30 अप्रैल को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नोटिस जारी किया, जिसके मुताबिक भारत ने 23 मई 2025 तक के लिए पाकिस्तानी विमानों के भारतीय एयर स्पेस में आने पर बैन कर दिया है। भारत के इस फैसले से उड़ानों की दूरी और समय दोनों में इजाफा होगा और विमानों में ईंधन की खपत बढ़ जाएगी। इससे पाकिस्तान पर भारी आर्थिक बोझ पड़ेगा। सेना को खुली छूट मिली है। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ 29 अप्रैल को एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी। इस बैठक में आतंकवाद से सख्ती से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दी गई है। सेना से कहा गया है कि वो आतंकवाद पर कार्रवाई के लिए लक्ष्य, तारीख और समय तय करे। सिंधु जल समझौता निलंबित। हमले के अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों से जुड़ी कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई थी और इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ 5 अहम फैसला हुआ था, जिसमें सबसे अहम था पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करते हुए सिंधु जल समझौता निलंबित करना। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल को पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन माना जाता है। पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और 24 करोड़ की आबादी सिंधु के पानी पर निर्भर रहती है। इसको निलंबित करना पाकिस्तान के खिलाफ उठाया गया सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। सार्क वीजा छूट पर रोक है। भारत की ओर से पाकिस्तान को दी जाने वाली सार्क वीजा छूट योजना को भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। इसके तहत भी अब पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने की अनुमति नहीं होगी। भारत ने पाकिस्तानियों को वीजा नहीं देने का फैसला किया है। अटारी बॉर्डर बंद। इसी तरह भारत ने पाकिस्तानी नागरिकों को अपनी जमीन से खदेड़ने के लिए अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद कर दिया है, ताकि कोई भी पाकिस्तानी नागरिक भारतीय वीजा होने के बावजूद देश में दाखिल न हो सके। वहीं पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का आदेश भी दिया जा चुका है। अब तक सैकड़ों पाकिस्तानी अटारी बॉर्डर से अपने मुल्क वापस जा चुके हैं। राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश। केंद्र सरकार ने पाकिस्तान में मौजूद भारतीय दूतावास को बंद करने का फैसला किया है। इसे भी पाकिस्तान पर बहुत बड़ा कूटनीतिक दबाव माना जा रहा है। साथ ही भारत में मौजूद सभी पाकिस्तानी राजनयिकों को भी 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया गया। उच्चायोग में कर्मियों की संख्या घटाई गई। भारत ने 23 अप्रैल को पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को 1 सप्ताह के भीतर देश छोड़ने के लिए कहा। साथ ही भारत और पाकिस्तान के उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया। यह बदलाव 1 मई तक पूरा होना है। डिजिटल स्ट्राइक। भारत ने पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक भी की है। नफरत फैलाने और खास प्रोपेगेंडा के तहत काम करने वाले 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को देश में बैन किया गया। इसके अलावा कई पाकिस्तानी एक्स हैंडल पर भी पाबंदी लगाई गई है। एलओसी पर भी मिल रहा है जवाब। भारत के इन फैसलों से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है और बौखलाहट में एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। भारतीय सेना भी उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है।
भारत के इन फैसलों से साफ है कि भारत पाकिस्तान को घुटनों के बल पर लाना चाहता है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करता, उसके साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं रखे जा सकते और ऐसे ही कदम भविष्य में भी उठाए जाते रहेंगे। भारत के इन सख्त कदमों को लेकर रक्षा विशेषज्ञ अनिल गौड़ क्या मानते हैं, ये सुनिए। हिंदुस्तानी जो है हम वो चाणक्य नीति के साथ चल रहे हैं। हमने जो कदम उठाए हैं, जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी का बेस में रखना, बाकी जो डिप्लोमेटिक स्टेप्स रखे हैं, साथ में जितने पाकिस्तानी यहाँ पे थे, चाहे वो लॉन्ग टर्म वीजा था, शॉर्ट टर्म वीजा था, उन सबको कहा जी आप जाइए वापस। जिसके अंदर अब पता लगा है कि देखिए आप कितने लोग हैं ऐसे जो 40-40 साल से औरतें रह रही हैं यहाँ पे, शादी उन्होंने पाकिस्तान में की है, बच्चे उनके पाकिस्तानी है, पर कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ पे है, हिंदुस्तान के अंदर पढ़, और सारे बेनिफिट जो हैं, चाहे वो लाडली बेटी का है, चाहे दूसरा ये वो ले रहे हैं। दूसरा आप देखिए यहाँ पे अभी एक लड़का जो है वो कश्मीर में पकड़ा गया है, वो रह रहा है यहाँ पे, उसको कहता है जी मैं वोट भी मैंने किया, और अब वो प्रोफेशनल कॉलेज में था, 10वीं भी उसने की, 12वीं भी की उसने की, और उसने क्या जो है वोट भी किया, और अब कहता है मेरे को समझ नहीं आती मैं क्या करूं। और एक जो है फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट के टाइम का जो है आदमी, पाकिस्तानी आदमी, वो JNK पुलिस में रिक्रूट हो गया है। तो ऐसे ऐसी चीजें जो चल रही थी, भारत ने बहुत अच्छा किया है ये कदम उठा के कि उसको बंद कर दिया। हमें लड़ाई करने की ऐसे कोई अपने आप शुरू करने की कोई जरूरत नहीं। पाकिस्तान जब करेगा, पाकिस्तान जब इसको अपने एस्केलेट करेगा, उसके बाद हम जो है जो जवाब दे सकते हैं, बड़ा मकूल जवाब देंगे। और अगर हमने फर्स्ट स्ट्राइक करनी भी है तो हम उस हिसाब से देखेंगे कहाँ हमारा टाइम है, कहाँ हमारी जगह है, कहाँ अपने कितना फोर्स इस्तेमाल करना है, ताकि हम एक, और ये जो है पाकिस्तान के लिए एक निर्णायक लड़ाई होगी, पाकिस्तान का जो है खात्मा ही होगा। सर, पहलगाम आतंकी हमले के बाद बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बातचीत की। देखिए, अमेरिका का ना एक बहुत डुबियस रोल रहा है। आप देखिए, एक तरफ से वो पाकिस्तान को हथियार देता है, दूसरी तरफ से पाकिस्तान को वो जो है ये अपनी वॉर और टेरर जो तालिबान के खिलाफ जो है इस्तेमाल कर रहा था जब तक रशियन थे, अब भी वही है। अभी आप देखिए, हाल ही में उन्होंने इतने पैसे फिर दिए हैं वो पाकिस्तान को ग्रांट में, इन एड में, और इधर से हिंदुस्तान को कहता है देखिए जी ओहो आप ये मत करिए, आप वो मत करिए, क्योंकि उसको लगता है कि हिंदुस्तान जब एक बार कदम उठाएगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल होगी। करगिल लड़ाई के अंदर भी उन्होंने कहा था देखिए जी आप LOC ना क्रॉस करें, उनके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। तो अब जो है हिंदुस्तान बड़ा क्लियर है इस मसले में। हिंदुस्तान ने जो कदम उठाना है वो उन्होंने अपने मर्जी से उठाना है, कब उठाना है, कहाँ उठाना है, कितने फोर्स के साथ उठाना है, और उसके क्या क्या एसेट्स उसने पाकिस्तान के बर्बाद करने हैं वो उनको पता है, और उसके अंदर कोई भी हस्तक्षेप वो नहीं लेंगे, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अब जो है वो कहते हैं ना, सीमा जो है, पानी जो है सिर के ऊपर से चला गया है।